मैं अनीता गुप्ता अपनी पुस्तक मयूरपंख कहानी संग्रह की एक अन्य कहानी शादी की सालगिरह प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शादी की सालगिरह। वो 7 दिन, वो 7 रस्में, वो 7 फेरे और वो 7 वचन याद दिलाते हैं एक खुशियों भरे दिन की, यानी शादी की सालगिरह की। तो प्रस्तुत है शादी की सालगिरह। सर्दियाँ शुरू हो गईं, गुलाबी जाड़े थे। ऐसे में स्निग्धा बैठे हुए सोच रही थी कि कल 5 फरवरी है और उसकी शादी को 48 साल हो गए हैं। कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला। पति के रूप में प्रतीक एक अच्छे हमसफर मिले, जिनका जीवन के हर क्षेत्र में पूरा योगदान रहा, जिससे जिंदगी का सफ़र बड़े आराम से चलता रहा। विवाहित जीवन के 48 साल, आहा, एक सुंदर सुहाना सफ़र। लगता है जैसे कल ही की बात है। इस बार स्निग्धा और प्रतीक सोच रहे थे कि सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर पहले मंदिर जाएंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, नाश्ता बाहर करेंगे और फिर एक अच्छी सी पिक्चर देखेंगे। वहीं मॉल में लंच करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और डिनर करके वापस घर में आएंगे। ये सोचते सोचते स्निग्धा को नींद आ गई। सुबह कामवाली के आने पर उसने घर की अच्छी तरह से सफाई कराई, फिर चाय बनाई, एक दूसरे को विश किया, साथ में चाय पी। अब नहाने के लिए उठने ही वाली थी कि डोरबेल बज उठी। दरवाज़ा खोला तो सामने प्रतीक के चचेरे भाई और भाभी खड़े थे। वो केक भी लाए थे, बुके भी लाए थे। अंदर आकर उन लोगों ने केक काटा, फ़ोटो खींचे, फिर साथ में नाश्ता भी किया। इसके बाद वो खाने की तैयारी करने लगी। 12:30 बजे तक खाना तैयार हो गया। खाने का सामान टेबल पर लगा दिया और फिर एक साथ खाना खाया। फिर वो लोग लंच करके दिल्ली के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद स्निग्धा ने डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ खाना समेटा और उनको यथास्थान रखा। तब तक काम वाली बाई भी चली गई थी, अतः बर्तन भी साफ करने पड़े। ये सब करते करते दोपहर हो गई थी, 2 बज गए थे। अब उसने सोचा कि स्नान कर लिया जाए। वो बाथरूम की तरफ चली ही थी कि फिर डोरबेल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला तो पतिदेव के साथ ही वहाँ उनकी पत्नी खड़े थे। उन्होंने हमें 2 ताज़ा गुलाब की कलियाँ देकर शादी की मुबारकबाद दी और साथ में शरद चंद्र का एक उपन्यास भी दिया। वह लोग डायबिटिक थे, हार्ट का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, अतः सोचा बिना तला भुना और बिना चीनी का ही कुछ बना लिया जाए। फिर उसके बाद उसने पोहा, मुरादाबादी मूंग की दाल और दही बड़ा बाजार से मंगा लिया। सबने एक साथ खाया, फिर ढेर सारी बातें की, हंसी मजाक भी चलता रहा। तब तक एक और अफसर साथी और उनकी पत्नी भी आ गए। वो भी उनके साथ शामिल हो गए। सब गप्पे मारते रहे, चाय कॉफ़ी के दौर भी चलते रहे। अब उन लोगों ने जाने की इजाज़त मांगी और फिर चले गए। सुगंधा एक बार फिर घर की सफाई में लग गई। इस बार पहले से ही उसने हरी मटर छौंक कर रख ली कि पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए। बर्तन एक बार फिर धोए गए, क्योंकि काम वाली को शायद आभास हो गया था कि आज घर में भीड़ भाड़ कुछ ज़्यादा ही है और वो छुट्टी कर गई। ये सब करते करते 5 बज गए। अब उसने सोचा कि चलो मुँह हाथ धोकर कपड़े बदले जाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। मुँह हाथ धोए ही थे कि दरवाजे से आवाज़ आई, अरे भाई गुप्ता जी, घर पर हो क्या? सुगंधा ने भारी मन से कहा, आ जाइए भाई साहब, दरवाज़ा खुला है। वो अंदर आए। उन्होंने शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी। स्निग्धा ने उनको धन्यवाद दिया और उनके सामने ही केक मंगवाकर काटा। सब ने केक खाया। इस बार पार्टी में छुकी हुई हरी मटर और सूजी का हलवा भी था। इसके बाद थोड़े गेम भी खेले गए, गज़लें भी सुनाई गईं, कुछ यादगार लम्हे भी दोहराए गए। कुल मिलाकर पार्टी अच्छी रही। इस पार्टी के ख़त्म होने तक 5:30 बज गए थे। एक बार फिर सफाई का दौर चला। इसके बाद उन दोनों ने तैयार होकर कपड़े बदले, भगवान के आगे दिया जलाया और उनका आशीर्वाद लिया। बीच बीच में शुभकामनाओं के फ़ोन भी आते रहे।
कोरियर वाले भी आते रहे और उनके बच्चों के द्वारा भेजे गए बुके और उपहार भी आते रहे। उसी समय प्रतीक के एक मित्र का फ़ोन आया कि हम लोग आ रहे हैं और केक भी ला रहे हैं। प्रतीक ने कहा, आइए, स्वागत है आपका भी। और उनके साथ ही उसने अपने एक और मित्र को सपत्नीक बुला लिया। सारी शुभकामनाएं दी गई। फिर तीसरी बार केक काटा गया और फिर वही पोहा, मटर, दही बड़ा, कटलेट का दौर चला। गपशप की गई, खूब सारे फोटो भी खींचे गए। उनमें से खाते पीते बातचीत करते समय का पता ही नहीं चला। शायरी भी होती रही, गीत संगीत भी होता रहा। 8:15 बज गए थे। अब उन लोगों ने जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा, अब हम ये कैसे कह सकते हैं आप चले जाइए। तो वो हंसते हुए चले गए। एक बार फिर से सामान समेटा गया, बर्तन साफ किए गए और उनको यथास्थान लगाया गया। अब थोड़ी सी फुर्सत मिली और आराम करने का मूड था। तभी प्रतीक के करीबी रिश्तेदारों का फ़ोन आ गया। अरे भाई, शादी की सालगिरह क्या शांति से मनाओगे? हम सब आ रहे हैं और तुम्हारे साथ ही डिनर करेंगे। प्रतीक ने धीरे से कहा, हाँ हाँ, आ जाओ भाई। स्निग्धा ने उठकर फ्रिज खोला। उसमें कुछ सब्जियां थीं, पनीर था, दही था, दूध था, चटनी थी। ये सब देखकर उसको बहुत राहत मिली कि डिनर तैयार किया जा सकता है। फटाफट प्याज टमाटर की ग्रेवी बनाकर सबसे पहले शाही पनीर बनाया, गोभी मटर बनाया, थोड़ी सी भिंडी भी बना ली। सबसे बाद में दाल मखानी बनाई। इसके बाद पुलाव बनाया। उसके बाद दही का रायता बनाया। इतना करने के बाद सलाद और चपाती बनाकर भी कैसरोल में रख दी। स्वीट डिश में आइसक्रीम बाजार से मंगा ली। रात के 9 बज चुके थे। सोचा थोड़ा गर्मा गर्म सूप भी बना लूँ, तो टमाटर का सूप भी स्निग्धा ने बना लिया। सब व्यवस्था करके उसको थोड़ा आराम मिला। 9:30 बजने वाले थे। सारी लाइट्स ऑन कर दी, म्यूज़िक भी चला दिया गया। तभी डोरबेल बज उठी। सब लोग आ गए थे। बधाई का सिलसिला शुरू हुआ। उपहारों का आदान प्रदान भी हुआ। ये चौथा केक था जो वो लोग काट रहे थे। केक काट कर एक दूसरे को केक खिलाया। फिर गर्मा गर्म सूप सबने पिया। वार्तालाप चलता रहा। अचानक महिलाएं पूछने लगीं, अरे भाई, तुम लोगों ने एक दूसरे को क्या उपहार दिया? तब स्निग्धा ने मजाक में कहा, ये हमारी 48वीं सालगिरह है। इसमें तो हम एक दूसरे को मूव, आयोडेक्स, वॉलिनी, टेप बैंडेज और नी कैप ही दे सकते हैं। इस पर बड़ी जोर का ठहाका लगा। इसी तरह मजाक चलता रहा। 10:30 बजने वाले थे। खाना लगा दिया गया। सबने खाना खाया। बीच बीच में आवाज़ें भी आ रही थी। कोई कह रहा था पुलाव में केसर और दालचीनी की महक आ रही है। कोई कह रहा था शाही पुलाव बड़ा अच्छा बना है। इसके साथ ही खाना शुरू हो गया और बातें करते करते खाना समाप्त भी हो गया। अब आइसक्रीम का आनंद लिया जा रहा था। फिर आखिरी आइटम सौंप आई। उनके जाने के बाद स्निग्धा और प्रतीक ने गेट का ताला लगाया और घर के अंदर आए। एक नज़र फैले हुए ड्राइंग रूम, किचन व कमरे पर डाली। कहीं उपहारों का ढेर था, कहीं खाली बर्तन मुँह चढ़ा रहे थे। कप, ग्लास, प्लेटों की लाइन लगी थी। सब कुछ समेटते सहेजते बहुत देर लग गई। फिर बर्तनों का ढेर साफ किया, उनको ठीक से लगाया गया। इसके बाद जब वो अपने कमरे में आए तो शादी की सालगिरह का खुमार उतर चुका था। उन लोगों के पैर लड़खड़ा रहे थे, सर दर्द से फटा जा रहा था। स्निग्धा और प्रतीक ने एक एक पेन किलर खाई, सर पर अमृतांजन लगाया और उसके बाद कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।